हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है आलोक पाठक और हम आ गए हैं हमारे इस मेंस अ डे सीरीज़ के सेशन में। तो देखते हैं कौन सा मेंस का क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। तो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक के पोर्शन से हम यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं जो हमारा नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। साइंस एंड टेक में जो भी रिसेंट आपकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चल रही होती हैं उससे मेंस में क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्वेश्चन। तो बात करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे है, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द स्कोप ऑफ इट्स एप्लीकेशन इन डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द कंट्री। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ये समझना होगा कि क्वेश्चन को हम बाइफरकेट कर लें कि इसमें पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सेलिएंट फीचर बताने हैं इंडियन गवर्नमेंट का जो मिशन है नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमें इसके फीचर्स को बताना होगा, ये पहला पार्ट है। और सेकंड पार्ट है कि हमें इसके स्कोप बताने हैं कि क्या क्या इसके स्कोप्स हैं इस एप्लीकेशन के फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो दो पार्ट्स में यहाँ पे ये क्वेश्चन है। जब भी हम यहाँ पे क्वेश्चन मेंस में अटेम्प्ट करें तो हमें सबसे पहले ये समझ लेना है कि क्वेश्चंस कितने पार्ट्स में यहाँ पे पूछा गया है और मेन प्रेफरेंस हमें किसे देनी है। तो यहाँ पे बात करें तो दोनों को ही यहाँ पे हमें प्रेफरेंस दे के रखना है। तो जिस तरीके से हम क्वेश्चंस को लिखते हैं, तो सबसे पहले जब भी कोई भी आपकी टर्म अगर इस्तेमाल होती है तो आप उस टर्म को ज़रूर डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब आंसर लिखेंगे तो उसके फॉर्मेट को समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम बताएंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस क्या होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इसे ही हम थोड़ा सा बताएंगे। उसके बाद हम बॉडी में जाएंगे और बॉडी में जो पहला पार्ट हम रखेंगे अपने आंसर में, हम इंडियन गवर्नमेंट का जो मिशन है नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी पे, उसे यहाँ पे पूरी तरीके से बताएंगे कि क्या उसके फीचर्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी के यहाँ पे क्या क्या स्कोप हैं हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में, उसको हम यहाँ पे फिर कवर करेंगे। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के पोर्शन पे आते हैं। तो हम बताएंगे नैनो टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम नैनोमीटर स्केल पे जाके यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइसेस डेवलप करते हैं, टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं। ऐसे डिवाइसेस जो बहुत छोटे स्केल पे, साइज पे जाके यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने नैनो मिशन लॉन्च किया था 2007 में। और उसके अंदर गवर्नमेंट यही चाह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा नैनो टेक्नोलॉजी में इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके ताकि हम भी यहाँ पे इसमें आगे बढ़ सकें। बात करें तो दुनिया में अगर अभी देखा जाए तो तीसरे पाँचवें नंबर पे इंडिया आता है नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पेपर जो पब्लिश होते हैं इससे रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो टॉप 5 नेशन में इंडिया आता है। तो हम थोड़ा इंडिया का ये भी बताएंगे कि इंडिया अभी वर्ल्ड में कहाँ पे स्टैंड कर रहा है इस टेक्नोलॉजी के उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो पब्लिकेशन लगातार इंडिया में यहाँ पे नैनो साइंस से रिलेटेड होती जा रही है। अब इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ हैं, एक दो जो हम अपने इंट्रोडक्शन में ही डाल सकते हैं। जैसे नैनो हाइड्रोजन बेस्ड आई ड्रॉप्स यहाँ पे डेवलप की गई। फिर उसके बाद यहाँ पे हम बात करें ड्रिंकिंग वाटर में यहाँ पे नैनो पार्टिकल्स, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया फिल्ट्रेशन में। फिर उसके बाद यहाँ पे नैनो सिल्वर बेस्ड एंटी माइक्रोबियल टेक्सटाइल की कोटिंग यहाँ पे डेवलप की गई। तो ऐसे कुछ रिसेंट डेवलपमेंट भी हमें अपने इंट्रोडक्शन में दे देने चाहिए। तो इससे यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि जिस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में हम थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन कम शब्दों में यहाँ पे दे सकें। अब हम बात करते हैं सेकंड पोर्शन, हमें जो बॉडी में आना है और वहाँ पे हम बताएंगे कि फीचर्स क्या हैं इस नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन के। तो जो भी फीचर्स हैं उनको हम थोड़े थोड़े में बताएंगे। तो आप अपने हिसाब से, वर्ड लिमिट के हिसाब से इसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम कैपेसिटी बिल्डिंग इन रिसर्च एंड नैनो साइंस टेक्नोलॉजी में यहाँ पे करने की बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए हम बेसिक रिसर्च यूनिट्स को यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। इंडिविजुअल साइंटिस्ट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं। ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट को आपस में जोड़ रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। और इसके लिए हम लगातार फंडिंग भी देख रहे हैं। और इसी तरीके से फंडिंग जोड़ के हम 235 इंडिविजुअल साइंटिस्ट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी रिलेटेड टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा R&D करने में मदद कर रहे हैं ताकि हमारे देश में एक नैनो सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से डेवलप हो पाए और हम इसमें आगे बढ़ सकें। दूसरी चीज़ हम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। किसी भी साइंस एंड टेक की चीज़ में अगर डेवलप करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम इक्विपमेंट्स को यहाँ पे ला रहे हैं
और जो लिंकेज है, ये हमेशा टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, लिंकेज जो इंडस्ट्री और रिसर्च के बीच में है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बीच में, उसको यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, लिंकेज को मजबूत कर रहे हैं। और साथ में ये कर रहे हैं हम पीपीपी टर्म्स में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से हम इसे यहाँ पे स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। नैनो एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम लेके आ रहे हैं, जिसमें हम इसके डेवलपमेंट के लिए एक कैटलिस्ट का यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं ताकि ये और ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो सके। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी इसका एक मोटिव है, जिसमें यहाँ पे बहुत लार्ज स्किल मैन पावर को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है बाय प्रोवाइडिंग देम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ताकि वो इस फील्ड को अच्छे से समझ सकें और इंडस्ट्रीज़ की जो नीड है, जो भी उन्हें चाहिए, उस तरीके का मैन पावर उन्हें वहाँ पे मिल सके। साथ में सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसके ऊपर ये मिशन फोकस करता है, वो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को भी देख रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, फॉरेन कोलैबोरेशन जो है उसे हम नैनो टेक्नोलॉजी में ला रहे हैं, ताकि जो फॉरेन में जो डेवलप टेक्नोलॉजी हो चुकी है, नैनो टेक्नोलॉजी में जो भी रिसर्च हो चुकी है, उसे भी हम इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकें और यहाँ पे लगातार इसके अंदर डेवलपमेंट ला सकें। तो सबसे पहले हम इसके मिशन के बारे में हमने थोड़ी बहुत बातें बता दी हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कोई मिशन हो तो उसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, ज़्यादा डिटेल नहीं, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को आप ज़रूर पढ़ के रखें ताकि आप उन्हें आंसर में यहाँ पे डाल सकें। फिर उसके बाद करते हैं इसके एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन इसका कहाँ हो सकता है, ध्यान रखिएगा, तकरीबन सारी फील्ड में इसका एप्लीकेशन हो सकता है। कुछ तो आप लिखेंगे ही, जैसे एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में जब भी हम पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे क्रॉप की ग्रोथ हम यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं वाया नैनो सेंसर्स, और इससे हम पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, कितना वाटर इन्हें देना है, इन सब चीज़ों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में इनका बहुत बड़ा यूज़ है। साथ में यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा तो नैनो यूरिया यहाँ पे रिसेंटली इफ्को ने बनाई थी, उसको एग्जाम्पल को आप कोट करेंगे। तो असल में जो आप प्रीलिम्स में पूरा करंट अफेयर पढ़ते हैं, उन्हीं के मेन पॉइंट्स को आपको यहाँ पर डालना होता है। नैनो यूरिया वाला पॉइंट इसमें ज़रूर डालें। एग्जाम्पल्स आपके आंसर को और ज़्यादा मजबूत करते हैं और ज़्यादा ऑथेंटिकेट बनाते हैं। मेडिकल एप्लीकेशन में भी नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ है, जैसे ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। इसके बारे में भी जब भी आप पढ़ते होंगे तो करंट अफेयर में आपने ज़रूर इसके बारे में डेवलपमेंट पढ़ी होगी। तो ड्रग डिलीवरी में ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, बॉडी में एक पर्टिकुलर जगह पे ड्रग पहुंचाने में नैनो पार्टिकल्स आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो वायरल हो, फंगल हो या फिर कैसा भी हो। और यहाँ पे आपके डायग्नोज में भी ये बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड हमेशा कुछ ना कुछ आपके पेपर पब्लिश होते रहते हैं, उन पे नज़र हमेशा बना के रखनी चाहिए। आम बात है, हम सारे एकदम डिटेल जो टर्म्स होती हैं साइंटिफिक, उन्हें तो नहीं लिख सकते, बट ब्रॉड एप्लीकेशंस को तो हम बता सकते हैं। ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इतना तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। और इसका सबसे बड़ा जो है वो यूज़ है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ पे। जो भी माइक्रोचिप्स बन रही हैं, वो जितनी ज़्यादा नैनो स्केल पे बनेंगी, उतना ज़्यादा डिवाइसेस हमारे छोटे होते जाएंगे, चाहे वो आपकी डिस्प्ले स्क्रीन हो, मोबाइल्स हों, लैपटॉप्स हों, कुछ भी हों। जितनी ज़्यादा उनकी चिप्स, माइक्रो सेंसर्स उनके छोटे बनते जाएंगे। तो यहाँ पे हम ग्राफीन का इस्तेमाल करते हैं, और इसके कारण यहाँ पे फैब्रिकेशन जो है इन सेमीकंडक्टर्स की, ये बहुत ईजी हो जाती है, और इनका साइज़ जितना कम होता जाता है, हमारे अप्लायंसेस उतने छोटे और उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा यूज़ है। अब आगे बात करते हैं टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। तो रिसेंटली अगर हम देखें, टेक्सटाइल और क्लोथिंग में भी इनका बहुत यूज़ हो रहा है, और वो कैसे हम कर रहे हैं, वाया कोटिंग। तो कोटिंग का हम इस्तेमाल कर रहे हैं नैनो पार्टिकल से, और इसके बारे में अगर आप देखें तो आपने देखा होगा बहुत सारे, जब से कोविड चला है तो ऐसे यहाँ पे फाइबर्स आए हैं जो आपके कोटेड हैं नैनो पार्टिकल से, और ये आपके किसी भी तरीके के वायरस और इन सब चीज़ों से आपको बचा सकते हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ पे इसमें देखने को मिली है। तो ड्यूरेबिलिटी, फ्लैक्सिबिलिटी, वॉशेबिलिटी, सॉफ्टनेस, ये सब चीज़ें आप इसमें एनहांस कर सकते हैं इस नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से। एंटी बैक्टीरियल, यूवी प्रोटेक्शन, ईजी क्लीन, वाटर एंड स्टेन रिपेलेंट, एंटी ऑडियोर, ये इस तरीके के हम फैब्रिक्स को डेवलप कर सकते हैं और बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। आगे बात करते हैं, एनर्जी इक्विपमेंट्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर हम बात करें सोलर एनर्जी,
तो सिलिकॉन वाला तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से नैनो पार्टिकल्स की मदद से इस तरीके के पेंट्स डेवलप किए जा रहे हैं कि हम बहुत सस्ते में भी क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी लगातार डेवलपमेंट चलती रहती है, तो उसमें हमें मदद कर सकते हैं। एनर्जी ट्रांसमिशन में भी बहुत मदद कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ पे है। तो ये सब बात कर लेने के बाद हम लास्ट में आएंगे और आएंगे अपने किसकी तरफ, आंसर को कंक्लूड करने में। तो आंसर को हमेशा थोड़ा अच्छे पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड करना है कि ये एक इमर्ज टेक्नोलॉजी है, लगातार इसमें डेवलपमेंट हो रही है, इसका काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और ये रेवोल्यूनाइज कर सकता है हमारी लाइफ को, पूरी तरीके से रेवोल्यूशन ला सकता है यहाँ पे पूरे के पूरे गैजेट से लेके हमारे डेली लाइफ के जितने इक्विपमेंट है सब में। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हमें इसमें ज़रूरत है। लास्ट में अगर कुछ बताना है तो एक चीज़ आप बता सकते हैं कि जो हम अभी फंडिंग कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट इसमें जो फंडिंग कर रही है वो बहुत ही कम है अगर हम देखें दूसरे देशों के मुकाबले। तो ज़रूरी है यहाँ पे हम ज़्यादा फंडिंग इसमें करें ताकि यहाँ पे इस टेक्नोलॉजीज़ के और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। तो बस यहीं पे ये हमारा जो मेंस का क्वेश्चन था ये होता है ख़त्म। आप फ्लो चार्ट्स और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये 15 मार्क्स के बदले 10 मार्क्स का होता है तो फ्लो चार्ट में आप चीज़ों को करके अच्छे से अपना आंसर ख़त्म कर सकते हैं। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।